नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी निगम। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संसद के बारे में, जो कि हमें संविधान का आर्टिकल 79 बताता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो दोस्तों, भारत की संसद की बात करें तो भारत की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत ने ब्रिटिश संविधान से भारतीय संविधान संविधान संसदीय प्रणाली को लिया था। अर्थात भारत में फेडरल सिस्टम है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को पूरी पावर न देते हुए भारत में पावर का डिवीज़न किया गया है। तो भारत की संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 जो है हमें भारतीय संसद के बारे में बताता है। भारत की संसद में 3 बेसिक पिलर्स होते हैं, जिसमें जो है लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति होता है। तो कुल मिला के जो है भारत की संसद का निर्माण जो है 3 पिलर्स के द्वारा होता है। तो वन बाय वन हम तीनों ही पिलर्स को समझेंगे। यदि हम सबसे पहले बात करें तो लोकसभा की, तो अनुच्छेद 81 में जो है अब लोकसभा के बारे में उपबंध किया गया है। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है। दूसरी बात करें तो अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। और जो है आर्टिकल जो है 60 हमें राष्ट्रपति के बारे में बताता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, जो कि हमारा लोकसभा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा जो है डायरेक्ट एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर होता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो चुनाव होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। मतलब यदि कि राष्ट्रपति जी ने यदि कोई संयुक्त बैठक बुलाई है किसी बिल को लेकर, तो उसकी जो अध्यक्षता होती है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा जो है वो हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा का मेंबर्स होने के लिए सबसे पहले जो है भारत का नागरिक होना आवश्यक है और न्यूनतम 25 साल की आयु होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनना चाहता है वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, वह पागल घोषित नहीं होना चाहिए, और वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं हैं लोकसभा का मेंबर्स बनने के लिए। अगर लोकसभा के गठन की बात करें तो लोकसभा में कुल मिला के 552 मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये इतने मेंबर्स कुल हो सकते हैं। अगर वर्तमान मेंबर्स की बात करें तो 545 मेंबर्स लोकसभा में हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से देखें कि वर्तमान मेंबर्स क्या जो है कितने हैं और किस तरीके से इनका चुनाव होता है, और जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो यदि हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में राज्यों से 530 जो है मेंबर्स चुने गए हैं, जिसमें से जो है 13 जो मेंबर्स है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो इस प्रकार से 543 जो मेंबर्स हैं 543 वो राज्यों से चुने जाते हैं, और 2 जो मेंबर्स हैं वो एंग्लो जो है इंडियन कम्युनिटी से आते हैं। तो इस प्रकार से वर्तमान में 545 नंबर्स लोकसभा के अंदर हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है 552 लोग जो है मेंबर्स चुने जा सकते हैं, जिसमें से अधिकतम जो है राज्यों में से 530 मेंबर्स जो हैं वो चुने जाते हैं, और 2 जो है मेंबर जो हैं वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते हैं, और जो है 20 मेंबर जो है बेसिकली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। तो इस प्रकार से 552 जो है मेंबर जो है वो चुने जा सकते हैं लोकसभा के अंदर। अगर लोकसभा में कुछ अगर बात करें कार्यवाही की तो 1/10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, तभी लोकसभा की जो है कार्यवाही कंप्लीट की जा सकती है। यदि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार थी। पहले अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मालवनकर जो थे वो पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अभी कुछ समय पहले ही सुमित्रा महाजन जो है रिटायर हुई हैं, और ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में बनाया गया है। शून्यकाल की बात करें लोकसभा के तो शून्यकाल जो है संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रोचक तथ्य थे लोकसभा के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा को जो है हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की नियुक्ति जो है राज्य के विधानमंडलों के सदस्य के द्वारा की जा सकती है,
और राज्यसभा जो है उसमें 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल के अंदर निर्वाचित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो राज्यसभा है वो एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। तो राज्यसभा की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो जो है 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर जो है इसमें रिटायर हो जाते हैं। उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है जिसे हम अध्यक्ष भी कहते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और वो जो है जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता भी करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। तो अगर उपसभापति की बात करें तो राज्यसभा के मेंबर्स ही जो है अपने में से उपसभापति का चुनाव करते हैं। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो वही मेंबर्स बन सकता है राज्यसभा का। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल घोषित नहीं होना चाहिए और जो है दिवालिया भी घोषित नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसी कुछ योग्यताएं हैं राज्यसभा का मेंबर्स बनने के लिए। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो है वर्तमान में कुछ 545 मेंबर्स काम कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 250 मेंबर जो है वो राज्यसभा में हो सकते हैं। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 229 मेंबर जो है राज्यसभा में राज्यों से चुने जा रहे हैं और 4 मेंबर जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं और इस प्रकार से 233 मेंबर्स इसमें आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों से मिलकर। और राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है 12 मेंबर जो है नॉमिनेट किए जाते हैं जो कि अलग अलग फील्ड से होते हैं, जैसे कि कोई फिल्म जगत का है, कोई समाज सेवक है, कोई स्पोर्ट्स से है। तो इस प्रकार से अलग अलग फील्ड के जो विद्वान लोग जो हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी 12 मेंबर्स की राज्यसभा में करता है। अगर राज्यसभा के कुछ रोचक तत्व की बात करें तो पहले जो सभापति थे वो राधाकृष्णन थे, ठीक है। पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में वेंकैया नायडू जो है वो उपराष्ट्रपति जी हैं जो कि राज्यसभा के जो है अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अगर संसद की कुछ समितियों की बात करें संसद की कुछ समितियां हैं जैसे लोक सेवा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और तदर्थ समिति। तो ये कुछ इन समितियों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, इसलिए समितियां बनाई जाती हैं। तो होप दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में संसद की कार्यप्रणाली के बारे में जाना और संसद किस प्रकार से फॉर्म होती है और संसद के क्या कार्य होते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं दोस्तों संसद का मुख्य काम कानून बनाना है और कानून का निर्माण ही संसद में किया जाता है। तो हम लोगों ने संसद के कार्यप्रणाली के बारे में जाना। होप आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।